हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन लैंड इट इज नोन एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, बायोटिक कंपोनेंट या फिर अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। हम यहाँ पर थोड़ा सा हैबिटेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हैबिटेट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग हो, आसानी से उनके रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, वो वहाँ पे इजीली रह सके, तो उस जगह को कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट। तो देखिए, जो ऑर्गेनिज्म जमीन पर रहते हैं उनके हैबिटेट को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं उनके हैबिटेट को कहा जाता है एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म माउंटेन्स में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रासलैंड्स में रहते हैं। सेम एज एक्वेटिक हैबिटेट को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म पॉन्ड्स में रहते हैं। तो देखिए, अगर सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि हैबिटेट का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स की रहने की जगह। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव सर्टेन फीचर्स विच मेक देम टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, दिस इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? इवोल्यूशन, जर्मिनेशन, एडेप्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आप एडेप्टेशन को कभी भी ना भूलें। आपके सामने 3 एनिमल्स हैं, एक कैमल है, दूसरा स्नो लेपर्ड है और थर्ड फिश है। आपको अच्छे से पता है कैमल कहाँ रहता है। कैमल डेजर्ट में रहता है जहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत मिट्टी होती है। स्नो लेपर्ड माउंटेन रीजन में रहता है जहाँ बहुत ठंड होती है और फिश पानी के अंदर रहती है। ठीक है, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये अपने अपने हैबिटेट में इतना इजीली कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि इनके जो सर्टेन फीचर्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैमल की। तो कैमल की लेग्स आप देख सकते हैं बहुत लंबी लंबी है और इसकी जो फीट्स हैं वो बहुत ही नीचे से ब्रॉड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये सैंड में इजीली चल सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर स्नो लेपर्ड को डेजर्ट में लाके छोड़ा जाए तो क्या ये सर्वाइव कर सकता है, तो ये स्नो लेपर्ड यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो फीचर्स कैमल के अंदर है वो फीचर्स स्नो लेपर्ड के अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड की। तो स्नो लेपर्ड के स्किन जो होती है बहुत ही फरी होती है, जिसकी वजह से जो स्नो होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कैमल को हम अगर माउंटेन रीजन में, कोल्ड रीजन में ले जाके छोड़ दें तो क्या कैमल सर्वाइव कर सकता है? तो कैमल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो फीचर्स माउंटेन रीजन में, ठंडे रीजन में रहने के लिए स्नो लेपर्ड के पास में, वो कैमल के पास में नहीं है। ये दोनों एनिमल पानी में नहीं रह सकते क्योंकि इनके पास में वो फीचर्स नहीं है जिसकी वजह से वो पानी में रह सके। लेकिन फिश इजीली सर्वाइव कर लेती है क्योंकि फिश के पास में वो सारे फीचर्स हैं जो कि पानी में वो इजीली रह सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स के पास में कुछ ऐसे सर्टेन फीचर्स होते हैं, उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से वो अपने हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। उसी को कहा जाता है एडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स कैरिड आउट बाय द। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है? फ्लावर, फ्रूट, लीव्स या फिर स्टेम्स। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 स्टेम्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, माउंटेन, ट्री, ओशन, डेजर्ट। आपको बताना है कि इनमें से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ओशन, क्योंकि ओशन क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स हैव डैश लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड दैट हेल्प इन ब्रीदिंग इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉल्फिन के हेड के अपर पार्ट पे ऐसा क्या होता है जिसकी हेल्प से जब वो पानी के सरफेस के पास में होता है तो वो हवा में ब्रीथ कर सकता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फिन्स, ब्लो होल्स, गिल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सबसे पहले यहाँ पिक्चर में देखिए, डॉल्फिन है, डॉल्फिन के अपर पार्ट में ये क्या है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लो होल्स। और ब्लो होल्स की हेल्प से वो जब पानी के सरफेस के पास में होती है तो वो यहाँ से ब्रीदिंग का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैमल के लॉन्ग लेग्स उसको किस काम में हेल्प करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, रन लॉन्ग डिस्टेंसेस, कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट, कैरी अ लॉट ऑफ लगेज, बी एबल टू वॉक इन द सैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट।
अगला क्वेश्चन है, इन रेस्पिरेशन एनिमल्स ब्रीद इन डैश ऑफ द एयर एंड ब्रीद आउट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनिमल्स कौन सी गैस को ब्रीद इन करते हैं, मतलब कौन सी गैस को लेते हैं और कौन सी गैस को बाहर रिलीज करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनिमल्स ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्रीद आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनके हैबिटेट को क्या कहा जाता है? एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, माउंटेन या फिर ग्रासलैंड। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं उनके हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। अब देखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है और अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से इसका मतलब ये होगा, बायोटिक का मतलब होता है जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी बायोटिक है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी अबायोटिक है। तो आपको ये जो सेट दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट किसके अंदर हैं। टाइगर, सनलाइट, ग्रास, सॉइल ये नहीं होगा क्योंकि जो सनलाइट है, जो सॉइल है वो क्या है? अबायोटिक है। रॉक्स, सॉइल, प्लांट्स, एयर ये भी नहीं होगा क्योंकि रॉक्स, सॉइल और एयर क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। सैंड, टर्टल, क्रैब्स, रॉक्स ये भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं है क्योंकि जो सैंड है, जो रॉक्स हैं वो क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्वेटिक प्लांट, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट ये सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉडी में से जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या फिर एक्सक्रीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, एक्सक्रीशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। अब आपको बताना है कि इनमें से लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ग्रोथ, मूवमेंट, डू नॉट नीड फूड या फिर रेस्पिरेशन। तो देखिए बच्चों, लिविंग थिंग का मतलब होता है ऐसी जो भी चीज़ है जिसके अंदर लाइफ है उसको कहा जाता है लिविंग थिंग। तो देखिए, जो भी लिविंग थिंग है वो ग्रोथ भी करेगा, मूवमेंट भी होगा, उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होगी और उसको फूड की ज़रूरत भी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, डू नॉट नीड फूड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत आंसर, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लिविंग थिंग की है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें लिविंग थिंग्स जो उन्होंने खाना खाया है उससे वो एनर्जी को गेन करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट प्लांट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेजर्ट प्लांट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, नो लीव्स और वेरी स्मॉल लीव्स, स्पाइन्स, डीप रूट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये डेजर्ट प्लांट है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए आप। या तो इनके ऊपर लीव्स नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत ही छोटी छोटी होती है, इनके ऊपर कांटे लगे होते हैं और इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही डीप होती है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स ऑकर्स बाय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, किसकी हेल्प से होता है? लंग्स, गिल्स, नॉस्ट्रल्स या फिर लेग्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, गिल्स। अब आप इसको इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। आपके सामने क्या है? फिश है और फिश पानी के अंदर रहती है और आपको अच्छे से पता है कि पानी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन मिक्स होती है। अब क्या होगा कि जो फिश है वो पानी को पिएगी अपने मुंह के थ्रू, तो उस पानी के अंदर ऑक्सीजन भी है और फिर ये क्या करेगी, जो उसके गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू वो पानी को बाहर निकालती है जिसके अंदर क्या होता है? CO2 होता है। तो इस प्रोसेस से वो रेस्पिरेशन का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब आपको बताना है कि इनमें से लिविंग बींग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा कि ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है और एडेप्टेशन की प्रोसेस भी होती है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। सिंपल तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है, कुछ चेंज आता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, उसको देख के, उसको फील करके हमारा जो रिस्पॉन्स होता है उसके लिए उसको कहा जाता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस।
आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल है वाटरिंग इन माउथ व्हेन वी सी डिलीशियस फूड आइटम। तो देखिए यहाँ पे जो डिलीशियस फूड आइटम है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, स्टिमुलस का काम कर रहा है। अब इसको देख के हमारा क्या रिस्पॉन्स था कि हमारे मुंह में पानी आ गया, तो ये भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन टच। मिमोसा प्लांट को हम कहते हैं टच मी नॉट, जिसको टच करते ही वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको टच किया तो ये उसके लिए एक एक्टिविटी हुई, एक स्टिमुलस हुआ और इसने क्या रिस्पॉन्स किया कि अपनी पत्तियों को बंद कर लिया। अगला एग्जाम्पल है शटिंग आवर आइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सडनली थ्रोन इन आवर डायरेक्शन। जहाँ पे हम खड़े हैं हमारी तरफ अगर कोई चीज़ फेंकता है तो हम क्या करेंगे, एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे स्टिमुलस क्या था कि हमारी तरफ कोई चीज़ आ रही है और इसका हमने रेस्पॉन्स क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो ये भी रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। लेकिन जो फोर्थ एग्जाम्पल है अ चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग, एक एग से चिक का बाहर आना, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। इसको हम रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस का एग्जाम्पल नहीं मानेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अर्थ फॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थ फॉर्म किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं स्किन, गिल्स, लंग्स, स्टोमेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 स्किन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लांट्स पे रेस्पिरेशन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो केवल दिन के टाइम होती है। या फिर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द नाइट, या फिर केवल रात के टाइम होती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दिन और रात दोनों टाइम होती है। या फिर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन प्लांट्स आर नॉट मेकिंग फूड, या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस तब होती है जब प्लांट्स खाना नहीं बना रहे होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि प्लांट्स पर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो दिन और रात दोनों वक्त होती है। अगला क्वेश्चन है द माउंटेन गोट है स्ट्रॉन्ग होज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो माउंटेन गोट होती है उसके स्ट्रॉन्ग होज होते हैं। हो का मतलब होता है, आप देख सकते हैं ये गोट है और इसके पाँव के जो नाखून होते हैं उसको कहा जाता है होज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि होज की हेल्प से वो क्या करती है। फॉर अटैकिंग अदर एनिमल, दूसरे एनिमल पर अटैक करने के लिए। फॉर प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचने के लिए हेल्प होते हैं। फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स, या फिर फॉर स्क्रैचिंग इट्स बैक, या फिर अपने बैक को स्क्रैच करने के लिए। तो देखिए बच्चों, जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पे बड़े बड़े रॉकी स्लोप्स होते हैं और इन स्लोप्स पे वो इजीली रन कर पाए इसीलिए उनके स्ट्रॉन्ग होज होते हैं। अब आप फोटो में भी देख सकते हैं, आपके सामने माउंटेन गोट है और वो किस तरीके से इन होज की हेल्प से ऊपर चढ़ने का काम कर रही है। और ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का, क्योंकि इनके पास में एक सर्टेन फीचर है, क्या है, उनके स्ट्रॉन्ग होज, और इन स्ट्रॉन्ग होज की हेल्प से वो माउंटेन एरिया पे चढ़ पाती है। लेकिन जो नॉर्मल गोट्स हैं वो इस तरीके से कभी भी चढ़ नहीं पाएंगी। तो ये आपका एक एडेप्टेशन का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केल्स ऑन फिशेस इज टू। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिशेस के ऊपर जो स्केल्स होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि स्केल्स का मतलब क्या होता है, स्केल्स कहाँ होती हैं। तो देखिए ये आपको फिश के ऊपर नेट जैसा शेप नज़र आ रहे हैं, तो ये फिश का स्केल्स होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन स्केल का क्या काम होता है। आपके सामने ऑप्शन है हेल्प देम टू स्विम, कीप देम वार्म, अट्रैक्ट अदर फिशेस, प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो ये क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने टॉप 20 MCQs को सॉल्व किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।